राजस्थान, वीरों की भूमि, जहां रेत का हर कण शौर्य, सम्मान और बलिदान की गाथाएं सुनाता है। जहां हवाएं भी तलवारों की टकराहट और वीरों की गर्जना की यादें लेकर बहती हैं। उसी पावन धरती पर जन्मी एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था कर्तव्य, धर्म और स्वाभिमान। उस समय भारत की राजनीति में दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति के चरम पर थी और उसका शासक था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा सुल्तान जिसके नाम से ही राजाओं के दिल कांप उठते थे। उसकी महत्वाकांक्षा सीमाओं से परे थी और उसकी शक्ति अपार। उसी के भव्य महल में रहती थी राजकुमारी फिरोजा, एक कोमल हृदय वाली, संवेदनशील और मासूम राजकुमारी जिसे सत्ता, युद्ध और राजनीति से अधिक विश्वास था इंसानियत और प्रेम पर। दूसरी ओर राजस्थान के जालौर किले की ऊंची दीवारों के भीतर रहता था राजकुमार वीरमदेव, एक सच्चा राजपूत योद्धा जिसके लिए उसका धर्म, उसका सम्मान और उसकी भूमि ही उसका सब कुछ थे। बचपन से ही उसे युद्ध कला, साहस और त्याग का पाठ पढ़ाया गया था और उसने अपने जीवन का हर क्षण उसी मर्यादा में जिया। किस्मत ने एक दिन इन दो अलग दुनियाओं के लोगों को आमने सामने ला खड़ा किया। एक राजसी सभा, भीड़ से भरा दरबार, और अचानक उनकी नजरें मिली। वो एक क्षण ऐसा था जब समय जैसे ठहर गया, शोर खामोश हो गया और दो दिल बिना शब्दों के एक दूसरे से जुड़ गए। यही था उस प्रेम का आरंभ जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी महल के बागों में, कभी गलियारों में, कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए। उनके बीच का प्रेम गहराता गया। बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जाने लगा। लेकिन यह प्रेम जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि एक तरफ था दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान और दूसरी तरफ एक राजपूत योद्धा जो कभी झुकना नहीं जानता था। जब फिरोजा ने अपने पिता के सामने वीरमदेव से विवाह की इच्छा जताई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई इस साहसिक प्रस्ताव से चौंक उठा। अलाउद्दीन खिलजी कुछ क्षणों तक मौन रहा, लेकिन उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक बेटी की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसकी सत्ता को खुली चुनौती थी। उसने तुरंत जालोर के लिए एक संदेश भेजा। एक दूत तपते रेगिस्तान, आंधियों और कठिन रास्तों को पार करता हुआ वीरमदेव के पास पहुंचा। संदेश साफ था, या तो अधीनता स्वीकार करो या परिणाम भुगतो। लेकिन वीरमदेव एक सच्चा राजपूत था। उसने बिना डरे, बिना झुके उत्तर दिया, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन एक राजपूत अपने धर्म और सम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकता। यही वह क्षण था जब प्रेम की कहानी युद्ध में बदल गई और इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ सत्ता और विस्तार की भूख और दूसरी तरफ स्वाभिमान और धर्म की रक्षा। रणभूमि सज चुकी थी, तलवारें चमक रही थीं, घोड़े दौड़ रहे थे और आसमान युद्ध की गर्जना से गूंज उठा था। रेत का हर कण खून से रंगता जा रहा था। राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़ रहे थे, हर वार में उनका साहस झलक रहा था। लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के सामने यह संघर्ष कठिन होता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आया जब जालौर किले पर अंतिम आक्रमण हुआ। चारों ओर आग, धुआं और चीखें थी। वीरमदेव अपने सैनिकों के साथ अंत तक डटा रहा। उसने हर वार का जवाब दिया, हर कदम पर दुश्मन को रोका। लेकिन संख्या और शक्ति के आगे वीरता भी थकने लगी और एक क्षण ऐसा आया जब एक महान योद्धा रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई, लेकिन उसका सम्मान, उसका साहस और उसका बलिदान अमर हो गया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद की खामोशी और भी भयावह थी। वीरमदेव का सिर दिल्ली दरबार में लाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन उस खामोशी के बीच एक दिल पूरी तरह टूट चुका था। फिरोजा, जिसने अपने प्रेम को खो दिया था, वो महल के एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर आंसू उस अधूरी मोहब्बत की कहानी कह रहा था। एक ऐसा प्रेम जो ना मिल सका, ना भुलाया जा सका। समय बीतता गया,
लेकिन वो कहानी वही ठहर गई। कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। शायद आज भी कहीं किसी और लोक में फिरोजा और वीरमदेव की आत्माएं एक दूसरे से मिल चुकी हों, जहां ना कोई युद्ध है, ना कोई बंधन, सिर्फ प्रेम है जो अधूरा रहकर भी सबसे पूर्ण है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये कहानी थी उस युग की, उस सोच की, जहां प्रेम से पहले सम्मान था, जहां जीवन से बड़ा धर्म था और जहां बलिदान ही सबसे बड़ी पहचान था। आज भी राजस्थान की हवाओं में ये गाथा गूंजती है, किलों की दीवारें इसे दोहराती है और हर सुनने वाला इस कहानी में खो जाता है। ये एक ऐसी अमर प्रेम कथा है जो कभी खत्म नहीं होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।